ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। जी हाँ, कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तभी, और नहीं भी रख रहे हैं तो भी सुनने से हमें व्रत का आधा पुण्य अवश्य मिलता है। चलिए शुरू करते हैं कथा। कथा पूरी अवश्य सुनिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी करें, जिससे आपके माध्यम से बहुत सारे लोग सुन सके, इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिवत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार करें। इसी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिवत था, वह तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर माँ से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिवत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सुचिवत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और वह राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियाँ, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। बहुत ही प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। वहाँ सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारें? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं वृद्धव नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं वृद्धविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार किया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचिवत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सुचिवत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठाऊंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की असीम कृपा हुई राजकुमार पे, और फिर राजकुमार बहुत ही ज़्यादा धनवान हो गया। उनकी माँ और दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा धनवान हो गए और सुख संपत्ति से अपना जीवन जीने लगे।
जो भी प्रदोष शनि व्रत की कथा सुनता है अथवा कहता है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कथा यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।